नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेरणा स्टडी सेंटर पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पाइथागोरस की प्रमेय, जो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा भी हुआ है। पाइथागोरस की प्रमेय, जिसे बौधायन की प्रमेय भी कहा जाता है। तो अब पाइथागोरस की प्रमेय लागू कहाँ होती है? तो रेखागणित में इसका अच्छा खासा प्रयोग होता है और साथ ही साथ त्रिकोणमिति और ऊंचाई दूरी जैसे चैप्टर में भी इसका बहुत ही प्रयोग होता है। तो अब देखिए पाइथागोरस ने कहा क्या था, तो ये लगती कहाँ है, पहले इसको देख लेते हैं। तो इसके लिए एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो जिसका एक कोण 90 डिग्री हो वो कहलाता है अपना समकोण त्रिभुज। अब वो कैसा भी बने, ऐसा बने या इसी को हम पलट कर ऐसा बना सकते हैं, इस तरह से देखिए। तो ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है, यहाँ से। तो शेप कोई भी हो सकता है, इसका एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो एक एंगल इसका 90 डिग्री है, तो ये अपना समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो अब समकोण त्रिभुज होना जरूरी होता है। तो अब इसमें जो समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा होती है, इसे हम लोग कहते हैं कर्ण। इसी को हम लोग नाम देते हैं कर्ण। और अब अगर यहाँ से थीटा देखें हम लोग, तो ये इसके लिए लंब होगी। जो थीटा के सामने वाली भुजा होगी वो लंब होगी। अब लेकिन ये थीटा क्या होता है, यही थीटा क्यों हुआ? तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे खड़े होकर देखें किसी वस्तु को, तो ये उसके लिए कोण होगा और ये उसका लंब होगा और ये उसके लिए आधार होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग खड़े होकर देख रहे हैं ऐसे, ये आपकी चमकीली वाली आँख है जो चमक रही है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जब इसको, तो ये आपके लिए थीटा होगा। तो अब ये क्या कहलाएगा? ये थीटा के सामने की भुजा होगी, अब की बार क्या होगी? लंब। और ये नीचे जो बच गया ये होगी आधार। आधार होता है जो आधार कार्ड आपका बनता है, वो वाला नहीं जिस पे कोई चीज़ रखी जाती है, वो वाला आधार। अब उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे आपको खड़ा करा दें, एक फांसी के फंदे पे लटका के आपको यहाँ पे खड़ा करा दिया जाए और यहाँ से आपकी आंखें बाहर निकली हों, तो आप लोग ऐसा देखेंगे तो इस बार ये वाला एंगल थीटा होगा। तो अब इस वाले थीटा को देखते हुए ये वाला अपना क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और ये 90 डिग्री के सामने ये कर्ण तो होगा ही, और ये आधार, ये जो बच गया ये वाला आधार। और इसमें बात की जाए तो इसमें यहाँ से ये इसके सामने है जस्ट, तो ये हो जाता है कर्ण। और ये वाला एंगल लेते हैं तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार। ये वाला एंगल से देखते हैं तो ये लंब, ये वाला आधार। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि लगाया कहाँ जाता है। अब इन्होंने कहा क्या था? पाइथागोरस साहब ने कुछ कहा था। अब अगर इनकी बात की जाए हिंदी में क्या कहा था, तो इन्होंने कहा था लंब का वर्ग, लंब का नहीं कहा था। तो इन्होंने कहा था कि जो कर्ण का वर्ग होता है, जो कर्ण का वर्ग होता है, पहले उससे तो और भी कई बातें कही। इन्होंने कहा कि लंब और आधार को हम लोग अगर जोड़ दें तो कर्ण से बड़ा आएगा। और ये भी कहा कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये सब चीज़ें चाहे तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि कुछ चीज़ें इन्होंने कहा कि इस जो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, एक यहाँ पे लिख दीजिए, तो ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में इन्होंने कहा कि यहाँ पे लिखते हैं पहले समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं? तो पहली प्रक्रिया ये होती है कि कर्ण सबसे बड़ा होगा, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी। दूसरी बात ये कही इन्होंने कि जो आधार है, और इसमें हम लोग लंब को यदि जोड़ दें तो ये जो है कर्ण से बड़ी हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई। अब उसके बाद मेन फार्मूला जो अपना यूज होता है वो क्या कहा कि कर्ण का जो वर्ग है वो लंब के वर्ग, लंब का यदि हम लोग वर्ग करें और उसमें जोड़ दें आधार का वर्ग करके, यानी कि हम लोग कर्ण का वर्ग करें, लंब का वर्ग करें और आधार का वर्ग करें। लंब के वर्ग और आधार के वर्ग को अगर जोड़ते हैं तो कर्ण के वर्ग के बराबर आता है। तो अब देखिए यहाँ पे लिखने का एक तरीका तो यही हो गया कि स्क्वायर लगा दिया जाए, लेकिन वर्ग से एक और मीनिंग निकल कर आती है, वो क्या होता है? स्क्वायर। यानी कि ये जो इस तरह से वर्ग बनाया जाता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस पर भी अभी बात होती है। तो इन्होंने इतना कहा। तो अब देखिए इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ से इस वाले पार्ट को, ये जो लंब कर्ण आधार लिखा हुआ, इसको थोड़ी देर के लिए हटाते हैं। तो अब ये बात तो सभी को पता ही थी, पहले से ही पता थी। अगर जिन्होंने
कहीं भी अगर पाइथागोरस की प्रमेय या बौधायन की प्रमेय पढ़ी है तो ये बात तो पता होगी। वो अलग बात है कि ये बातें पता होते हुए भी आपने इसको इग्नोर कर रखा था, वो बात अलग है। तो यहाँ पे ये तो पता था, लेकिन अगर क्या हम लोग इस वर्ग को अगर इस वर्ग से रिलेट करके देखें तब भी क्या ये प्रमेय अपनी सही होती है? तो देखिए इसको रिलेट करने का एक तरीका होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ संख्याएं लेते हैं, तो जो मानक है उसी को लेते हैं। तो इसको लेते हैं 3 इकाई यानी कि 3 यूनिट, कुछ भी ले लीजिए, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी। इसको ले लीजिए 5, तो देखिए 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा, 6 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। तो यहाँ से 9 और 25 मिलके 36 हो जाएंगे, यानी कि इसको हम लोग ले लेते हैं 6। तो ये अपना एक पैटर्न अच्छे से बन गया है। तो यहाँ पे देखिए कर्ण का वर्ग अगर हम लोग इस फार्मूले से करते हैं तो 6 का वर्ग 36 आया, और इस तरफ से लंब का वर्ग करा तो 25 आया, और इस तरह से आधार का वर्ग किया तो 9 आया। 25 और 9 का योग करेंगे तो कितना आ जाता है? तो 25 और 9 का योग 36 आ जाता है, यानी कि दोनों साइड बराबर आ जाती है। तो ये फार्मूला काम कर रहा है। अब इस वर्ग से रिलेट करते हैं हम लोग। तो देखिए इस वर्ग से रिलेट करने के लिए इस वाली लंबाई के बराबर का ही हम लोग एक क्या बनाएंगे? एक वर्ग बनाएंगे। तो यहाँ से एक वर्ग हम लोग खींचते हैं। तो देखिए इसको हटाते हैं थोड़ी देर के लिए, या वैसे ही आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पे वर्ग है तो 3 सेंटीमीटर नीचे, 3 सेंटीमीटर का यहाँ से 3 सेंटीमीटर ऐसा करके एक वर्ग है। उसी तरह से यहाँ पे 6 सेंटीमीटर ऊंचा एक वर्ग है, तो कुछ इस तरह से एक वर्ग यहाँ पे बना हुआ है, और एक वर्ग यहाँ पे बना हुआ है 5 सेंटीमीटर का। तो देखिए इसकी सारी भुजाएं 6-6 सेंटीमीटर, इसकी सारी भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर, इसकी सारी भुजाएं, तो इसको भी बना ही देते हैं। तो कुछ इस तरह से, ज़्यादा बड़ा हो गया, कॉम्प्लेन पी लिया था इसलिए लंबाई इसकी बढ़ गई। तो यहाँ से ये 3-3 सेंटीमीटर का, तो कुछ इस तरह से ये चित्र बना। तो अब देखिए क्या इस वाले वर्ग पे भी ये लागू होता है? तो देखिए यहाँ से अगर 6 सेंटीमीटर भुजा का एक स्क्वायर है और उसका हम लोग क्षेत्रफल निकालें, तो यानी कि इस वाले का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा? तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? सिंपली भुजा स्क्वायर होता है। तो इस हिसाब से इसका जो इस वाले त्रिभुज का जो निकल कर आया वो कितना निकल कर आया? 36 वर्ग सेंटीमीटर या कोई भी, और इसका भी सिंपली वर्ग वही होता है, तो भुजा का स्क्वायर, तो इसका भी निकल कर आया 25, और इसका अगर हम लोग स्क्वायर करें भुजा का स्क्वायर तो ये निकल कर आया 9। तो वही सारी संख्याएं आ रही हैं 36, 25, 9। तो यानी कि सिंपली वही होता है, वर्ग का क्षेत्रफल ही वर्ग, यहाँ पे जो वर्ग हो रहा था वो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल था। तो वर्ग पे तो ये चीज़ें बिल्कुल ही आसानी से लागू हो जा रही हैं। अब और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पे ये पाइथागोरस की प्रमेय काम करती है? तो कुछ रिसर्च से कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं, तो यहाँ पे हम लोग बारी बारी से उनको देखते हैं। तो इसको हटाते हैं और एक ट्राइंगल फिर से बनाते हैं और उस पर देखते हैं। तो अब तक तो हमने वर्ग बना के देखा, अब एक पहले ट्राइंगल बनाते हैं। तो इस तरह से अपने पास एक ट्राइंगल है। अब इसमें ये कोण थीटा है अपने पास, ये कोण 90 डिग्री है, ये वाली भुजा 3 लिया गया था, ये वाली भुजा 5 लिया गया था, और ये वाली भुजा को 6 लिया गया था। अब देखते हैं त्रिभुज बना के। तो त्रिभुज कौन सा लेंगे? त्रिभुज हम लोग जो भी लेंगे समान भुजा वाला लेंगे। अभी तक वर्ग लिया था उसमें भी चारों भुजाएं बराबर थी, तो यहाँ पे त्रिभुज भी हम लोग ऐसा लेंगे कि जिनकी सारी भुजाएं बराबर हों। तो देखिए यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का है, तो हम लोग एक ऐसा ट्राइंगल बनाएंगे कि इसकी सारी भुजाएं 3-3 सेंटीमीटर की हों, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज। और इसी तरह से यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की भुजाओं से हम लोग एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे जिनकी भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर हैं। और इस तरह से यहाँ पे हम लोग एक 6 सेंटीमीटर की भुजा को मिला के एक ट्राइंगल का निर्माण कर लेते हैं। तो अब देखिए क्या इन ट्राइंगल के भी जो एरिया हैं वो भी क्या इसी रेशियो में होते हैं कि इस वाले का वर्ग करें और इसमें जो इस वाले के वर्ग में जोड़ें तो इसके बराबर आ जाए? तो यही हमें चेक करना है। तो ये भी 6 है, ये भी 6 है। अब जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो यहाँ पे लिख देते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो ये होता है इसका फार्मूला। तो अब इसी फार्मूले का यूज करते हुए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए इस वाले त्रिभुज का अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालें तो क्या होता है? √3/4, और इसमें भुजा का स्क्वायर होगा यानी कि 6×6 36, ये यहाँ से 36 आया। इसको ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं। अब उसके बाद यहाँ से देखते हैं। तो देखिए यहाँ से 5 है तो इसको √3/4 ऐसे ही रहने दिया और 5 का वर्ग किया तो ये 25 आया। ये इस तरह से रहा।
3 का निकालते हैं तो √3/4 और यहाँ से इसका जब स्क्वायर किया तो क्या निकल कर आया, तो यहाँ से 3 त्रिक का 9 निकल कर आया। अब इनको भी हम लोग करते हैं तो देखिए क्या इसके इन दोनों का योगफल, अब स्क्वायर नहीं निकालेंगे क्योंकि वर्ग एरिया निकाल रहे हैं तो वर्ग नहीं करने की ज़रूरत है। तो जैसे वर्ग में हम लोग वर्ग का एरिया निकाल रहे थे तो वर्ग हो रहा था उसमें ऑलरेडी, वैसे इसमें भी हो ही रहा है, देख सकते हैं वर्ग। तो अब देखिए क्या ये इनका योग बराबर आता है, यानी कि ये जो √3/4 है इंटू 36 इनका, और ये √3/4 अंडर रूट में ये ब्रैकेट में 25 और प्लस इनका ये वाला। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो ये और ये कॉमन ले सकते हैं, इधर ये कॉमन है ही, इसको कॉमन लेंगे तो ये कट जाएगा। तो आप लोग देखेंगे 36, 25, 9 और फिर से वही बराबर आ जाता है। तो यानी कि एक ट्रायंगल पे भी ये अपनी प्रमेय काम कर रही है। तो अब इसी तरह से सर्कल पे भी देख लेते हैं। तो आइए इसको हटाते हैं और सर्कल पे देखते हैं। तो अब सर्कल पे देखने के लिए पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। तो कुछ इस तरह से एक अपने पास समकोण त्रिभुज है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री है। अभी तक हम लोगों ने इसको 3 यूनिट माना था, इसको 5 यूनिट माना था, इसको 6 यूनिट माना था। तो अब इसमें क्या किया जाए, तो इसमें हम लोग 5 सेंटीमीटर को त्रिज्या मान के 5 सेंटीमीटर को व्यास मानकर एक अपना ट्रायंगल खींचते हैं। चाहे त्रिज्या मान के खींचिए चाहे व्यास मान के खींचिए, दोनों पे ये काम करेगा। तो एक वृत्त खींचते हैं यहाँ से, तो ये हो गया एक वृत्त। और यहाँ से 3 सेंटीमीटर व्यास मानकर एक खींचेंगे तो यहाँ पे बीच में लगभग 1.5 पे इसका व्यास केंद्र आएगा। तो यहाँ से इसको भी एक ट्रायंगल, इसका भी एक सर्कल हम लोग बनाते हैं। तो ये कुछ इस तरह से बन गया। अब उसके बाद यहाँ से 6 को मानकर भी एक ट्रायंगल अपना सर्कल बनाते हैं। तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर पे कुछ आएगा, तो इसको हम लोग एक सर्कल बनाते हैं। तो कुछ इस तरह से एक सर्कल ये बनकर रेडी हो जाता है। तो अब देखिए क्या इन सर्कल का अगर हम लोग एरिया निकालें तो क्या ये बड़े वाले सर्कल का जो 6 सेंटीमीटर भुजा को व्यास मान के बनाया गया है, क्या इसका एरिया इस वाली भुजा के से बने वृत्त के और इस वाली भुजा से बने वृत्त के एरिया के योग के बराबर है? तो देखिए वही करते हैं हम लोग। तो देखिए ये जो अपना सर्कल है इसके एरिया का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। ये होता क्या है, तो ये πr² होता है, πr² होता है। तो अब इस वाले बड़े वाले का पहले देखते हैं। तो बड़े वाले का पाई तो पाई ही रहेगा, r² यानी कि 6 × 36। और यहाँ से ये जो 3 को मानकर बनाया गया है तो इसमें देखेंगे हम लोग, तो या आप लोग यहाँ पे देखिए तो एक ये 6 जो था वो पूरा डायमीटर था। और हमें क्या ज़रूरत होती है, तो हमें ज़रूरत थी किसकी, यहाँ से ज़रूरत थी हमें त्रिज्या की। तो ये पूरा डायमीटर हमने रख दिया था, तो इसके बटे में 2 कर दें तो त्रिज्या हो जाएगी और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आएगा। तो ये इतना एरिया होगा इसका। इस वाले का देखा जाए तो पाई तो ऐसे ही रहा, और यहाँ पे स्क्वायर किसका होगा, तो 3/2 का, यानी कि क्योंकि त्रिज्या का स्क्वायर होता है। तो ये कितना आ गया, पाई इंटू ये आ गया 9/4। और इस वाले का देखा जाए तो इस वाले का एरिया जो आएगा वो पाई तो आएगा ही, r यानी कि 5/2 इसका स्क्वायर होना चाहिए। तो ये आया पाई इंटू 25/2। अब देखिए इसको हम लोग रखते हैं, तो यहाँ पे 36/4 पाई ऐसे ही है, और इसके इक्वल में रखते हैं इसको पाई 9/4, और यहाँ से प्लस करते हैं पाई कितना 25/2 को। तो अब गौर से देखिए तो पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से इस तरफ से पाई कॉमन लेंगे और ये कैंसिल हो जाएगा। बटे में 4 सभी के हैं, तो बटे में यहाँ पे 4 है, तो सॉरी यहाँ पे गलती से 2 लिख दिया गया है, 4 आएगा। तो अब ये 4 भी कैंसिल आउट हो गया। तो अब देखिए क्या बचा, 36 इधर बचा और 9 और 25 इधर बचे, तो ये भी बराबर हो जाता है 36/36। तो इस तरह से अपनी पाइथागोरस की प्रमेय को हमने चेक किया। किस पर, तो हमने वर्ग पर चेक किया। पहले तो संख्याओं का वर्ग निकाल कर चेक किया, फिर वर्ग का क्षेत्रफल निकाल कर चेक किया, फिर उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर चेक किया, फिर उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर चेक किया। तो इन 3 चीज़ों को हमने चेक किया। तो आप
के दिमाग में कोई ऐसी आकृति जिस पर यह पाइथागोरस की प्रमेय और लागू होती हो तो उसको कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हमारे ध्यान में इतनी ही थी और हम ये नहीं कह रहे हैं कि बस इतनी ही है, और भी हो सकती हैं, अभी हमें नहीं याद है। तो आप लोगों को अगर कोई ऐसी आकृति पता हो कि जिस पर यह पाइथागोरस की प्रमेय इसी तरह से काम करती हो कि एरिया उसका बराबर हो जाता हो, तो आप लोग उसको कमेंट करके बताइए ज़रूर। वीडियो कैसा लगा इसको भी कमेंट में पिन ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।